हेलो गाइस, जैसे कि मैं अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत अच्छे ओकेज़न के साथ में। जैसे कि आज मेरी नंद का बर्थडे है और हम चल पड़े हैं उनको बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए, जिसमें मैं, मेरे देवर और ये दो छोटे छोटे बच्चे थे। हम अपनी बाइक उठा के चल देते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं बुका, एक प्यारा सा सुंदर सा गुलदस्ता जो कि मेरी दीदी की तरह ही है, प्यारा प्यारा सा। फिर हम जाते हैं दीदी के लिए केक्स लेने, बच्चों के लिए चॉकलेट दिलाई मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर देवरानी ने केक लिया और मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट करने लगी अपने बुके के साथ। मेरे देवरानी ने उठाया केक और हम चल दिए दोबारा से अपनी बाइक उठा के। देखा तो हमारी बाइक में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। इस बाइक को हम देखेंगे यार, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, कहीं भी बंद हो जाती है। इतनी सर्विस कराने के बाद भी फाइनली हम दीदी के घर पहुंच जाते हैं, गली में आते हैं और हम फाइनली दीदी के घर में एंटर कर जाते हैं। सरप्राइज़ उनके बहुत ही करीब था। फिर हमने डिसाइड करा कि हम दीदी के लिए केक यहीं से ओपन करके लेके जाएंगे, उनको फुल्ली सरप्राइज कर देंगे। यहाँ मैंने केक ओपन करा, मैंने अपनी देवरानी के हाथ में केक पकड़ा क्योंकि मेरे हाथ में गुलदस्ता था फूलों का। या मेरे देवर को जगह नहीं मिली, वो जीने पे चिपक गए। यहाँ जैसे ही हमने ऊपर एंटर करा, मेरी भांजी ने बहुत सपोर्ट करा हमें। उन्होंने जैसे ही गेट ओपन करा, दीदी कचौरियाँ खा रही थी, एसी में बैठ के चिल्ड रूम हो रखा था। फिर हमने दीदी को हक करा, बर्थडे विश करा, उनके पैर छुए। उन्होंने अपने भाइयों को बहुत प्यार करा, हग ही करा, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइट हक करा, बहुत प्यार करा, मतलब जैसे कि बड़ी सिस्टर करती है अपने छोटे भाइयों को। फिर मेरे हस्बैंड ने सबको चॉकलेट्स दी। फिर हम दीदी के केक काटने की तैयारी करने लगे, जिसमें हम थोड़ी सी अपने मैसी हेयर्स ठीक कर रहे थे, अपने आप को थोड़ा तैयार कर रहे थे ताकि मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छे आएँ। और दीदी फाइनली यहाँ पे केक काटने बैठी थी। कैसे सिद्धार्थ ने पैर से ही केक काट दी क्योंकि वो बहुत देर से बोले जा रहा था कि केक काटो, केक काटो, केक काटो। यहाँ समझते भी उसको छेड़ने लग गया था, पर वो और ज़्यादा रोने लग गया था। यहाँ दीदी ने केक काटा, हमने बर्थडे सेलिब्रेट करा। यहाँ मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा डांस करा और फिर दीदी ने केक खिलाना स्टार्ट करा, जो कि बहुत ही यम्मी था, बहुत ही यम्मी था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर मैंने भी दीदी को केक खिलाया। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये फ़ोटोशूट हम करने लग गए, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करें। यहाँ मेरे हस्बैंड छोटा सा बुके बना के समर्थ को दे रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने दीदी के बालों में फूल लगाया और यहाँ ये बिल्कुल ही पागल हो गई थी कि मैं बहुत अच्छा फूल लूँगी, मैं बहुत अच्छा फूल लगाऊँगी और मैं बहुत सुंदर दिखूँगी, तुम सबसे सुंदर दिखूँगी। बट यहाँ पे फिर हमने सब ने ही 90s का लुक क्रिएट कर लिया था। बुके से सारे रोज़ निकाल लिए थे। यहाँ पे मेरे देवर भी अपने पूरा मुजरा स्टाइल में आ गए थे। वो कह रहे थे कि तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा मैं बन के दिखा रहा हूँ और मैं डांस भी बहुत अच्छा करूँगा। हमने थोड़ी रील्स कैप्चर करी, थोड़े फ़ोटोज़ बनाए, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। मौज मस्ती बहुत ज़्यादा थी, मतलब अनलिमिटेड थी। फिर हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियोज़, रील्स, बहुत सारी रील्स बनाई, थोड़ी नहीं बहुत बनाई थी। यहाँ हमने थोड़ा 90s लुक में दीदी को घेर लिया था। वहीं हमें देखा तो इन दोनों की महाभारत स्टार्ट, समर सिद्धार्थ की महाभारत स्टार्ट हो गई। यहाँ मैं इनके लिए चॉकलेट्स लाई, बट नो, इन लोगों को तो एक बुके पे ही लड़ना था। ये देखो किस तरह लड़ रहे, पूरी महाभारत सीन इन्होंने क्रिएट कर लिया था। फिर समर्थ ने चॉकलेट ली और भाई को भी दी। यहाँ गली में हमारा पिज़्ज़ा वाला आ गया था, पिज़्ज़ा उसने दिए। हमने थोड़े पिज़्ज़ा मंगाए थे, थोड़े बर्गर्स मंगाए थे, जो कि देखा तो छोटे पिज़्ज़ा आ गए थे, बट हमने बड़े ऑर्डर किए थे। फिर मेरी भांजी गई थी चेंज करने, बट वो चेंज नहीं हुआ। वेस्टेज की वजह से हमने ड्रामा क्रिएट नहीं करा, हमने फिर वही खा लिए। ठीक है, जो कि वो भी बहुत टेस्टी थे, बट थोड़े कम पड़ गए, हमने एडजस्ट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बर्गर भी थे, मैनेज हो गया था। यहाँ पे ये सब खाने लग गए थे और मैं वीडियो बना रही थी। फिर मैंने देखा मैं थोड़ा सा अपना भी क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ दोनों भाइयों का प्यार देखो, अभी लड़ रहे थे और अभी प्यार। इन दोनों के लिए भैया कोई नहीं लड़ेगा क्योंकि ये दूसरों को बुराइयाँ दिलाएंगे। ये दोनों ही आपस में ही ठीक है, लड़ो मरो कुछ भी करो। ठीक है, थोड़ी मस्ती हुई, मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों के साथ मस्ती करी, बच्चों में बच्चे बन गए। ये देखो, ये बच्चे इतने शैतान थे, पूरी रात उन्होंने ऐसे निकाल दी। ये देखो मेरी देवरानी पीछा ही नहीं छोड़ रही थी मेरे देवर का। वो बेचारे काम पे कस्टमर में बिजी थे और ये उनको छेड़े जा रही थी, फुल्ली इग्नोर कर रहे थे वो उसको। ये बच्चे ने मस्ती करी। ये देखो देखो, समर्थ तो पूरा मतलब योगा कर रहा है, पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। और ये देखो, ये मेरी भांजी है, बहुत प्यारी है, आस्था नाम है इसका। इसने हमें बहुत सपोर्ट कर रहा था एक सरप्राइज़ देने में। ये देखो, समर्थ को, सिद्धार्थ को, दोनों को खिला रही है। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी बच्ची है। ठीक है, और ये दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना, दोनों बच्चियों के साथ में। आस्था, दीसू, दो भांजी हैं मेरी, दोनों के साथ में इतनी मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इन्होंने हम लोगों का पेट दर्द कर दिया हंसा हंसा के। इतने एक्टिव थे, ये इतने एक्टिव थे क्योंकि रूम भी पूरा चिल्ड था और ये लोग भी दोनों चिल्ड थे। और ये देखो, ये इन दोनों की मस्तियाँ ही नहीं रुक रही। इन दोनों पे मैंने एक कमेंट करा जो कि इन पे पुट हो गया था बिल्कुल, तो मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे। वो कह रहे हैं मैं क्या मजाक करूँ, ये मेरे से छोटे हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे भाई है ना इनका, तो वो मतलब जेठ जी हुए, तो उन्होंने ज़्यादा मस्ती नहीं करी, ज़्यादा मस्ती मैं ही कर रही थी। वो बहुत शाई टाइप के हैं मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने 16 तब खेला, मेरी दीदी बोलने लगी मैं ही जीतूँगी। ठीक है, मेरा जो बेटा है वो समर्थ अपने डैडी पे आके चिपक जाता था बंदर की तरह। यहाँ डिसाइड करा कि भैया कौन जीतेगा सबसे पहले, पर जीतना तो दीदी को ही था क्योंकि दीदी ने एक ही पर्ची में अपनी चारों पर्चियाँ छुपा के रख दी थी। और देखो वो फाइनली जीत भी जाती है। अभी देखिएगा, देखो जीत गई। मैंने बिल्कुल सच बोला था, वो बिल्कुल जीत गई है क्योंकि वो थोड़ी सी खेल में चोरी कर जाती है और हमें डाउट था और वो क्लियर हुआ। ये मेरे देवरानी कहने लगी कुछ तो घपला है, इस बार पर्ची मैं फेंकूँगी। मेरा हस्बैंड बोल रहा था
मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मसला तो है कुछ ना कुछ। तो मेरी देवरानी ने पर्ची फेंकी, उसने सबको 4-4 पर्चियाँ दी, उसने मुझे भी 4 पर्ची दी। देखा तो मेरी सारी पर्ची ही अलग आई थी और मेरे हस्बैंड की पर्चियाँ भी अलग थी। बट हम लोगों ने डिसाइड करा कि मैं ही जीतूँगी, मैं ही जीतूँगा ऐसे करके। पर देखा तो जीतना तो दीदी को ही था, मतलब मेरी ननद को। यहाँ मेरा जो समर्थ है वो मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है, मेरी पर्ची नहीं बनने दे रहा था। मैं सैंडविच बना रही थी, पर देखा तो उनका पिज़्ज़ा बन गया, मेरे हस्बैंड का। क्या करें, मेरे हस्बैंड ही जीत गए। अब चलो उनकी जीत में ही मेरी जीत है, मैं ऐसे ही मान लेती हूँ। और ये दोनों माँ बेटियाँ, ये दोनों ही की प्लानिंग चल रही थी कि तू मुझे जिता, मैं तुझे जिताऊंगी। ये दीसू हमारी बहुत भोली बच्ची है, ये कह रही थी कि मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है। यहाँ समर्थ अपने डैडी का चश्मा लेके बैठ गया और कह रहा है मैं डैडी को जीतने नहीं दूँगा। देखा तो सिद्धार्थ ने चश्मा छीन लिया। यहाँ 1:10 हो गई थी, मतलब हमको खेलते खेलते 1-1.5 घंटा हो गया था। फिर भी हम लोग रात में, हम सुबह में 4 बजे सोए। यहाँ पे देखा सबको सर्दी लगने लगी थी, चिल्ड रूम हो रखा था एसी से बिल्कुल। पर मेरे जो देवर थे उनको ठंडी नहीं लगती, वो बिल्कुल चिल्ड कमरा करके बिल्कुल सैंडो बनियान में बैठ जाते हैं। फिर मॉर्निंग में हमने पकोड़े बनाए प्याज के, मैंने, मेरी देवरानी ने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और थोड़ा मैंने पोज भी दिए, देखो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सबका भी मन करा होगा खाने का। मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे, मेरे देवर को अच्छे लगे, मेरी देवरानी ने भी मस्ती करी मज़े में। और ये मेरी भांजी को थोड़ी मिर्ची लगी, उसके अकॉर्डिंग इसको भी बहुत टेस्ट लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।